हे गाइस, दिस कृति शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग। बच्चों, आज जो हम पोएम पढ़ेंगे वो है द ट्रीज। इस पोएम के पोएट कौन है वो आप मुझे कमेंट्स में बताओ। अब ये पोएम बच्चों को थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है क्योंकि डिफिकल्ट है भी। बहुत जगहों पे इस पोएम को केवल ट्रीज के रेफरेंस में पढ़ाया जाता है, बट बेटा ये एक सिंबॉलिक पोएम है। यानी जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप ट्रीज के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका एक डीप मीनिंग भी है, इसका एक सिंबॉलिक मीनिंग भी है जो कि विमेन के साथ रिलेट करता है। तो ये पोएम पढ़ाते हुए आपके सारे कीवर्ड्स पोएटिक डिवाइसेस में आपको क्लास में ही रटवा के भेजूंगी ताकि 1 मार्क्स भी आपका ना कटे। शुरू करते हैं बेटा। पहले मैं आपको इजी सा एक इंट्रोडक्शन बताती हूँ। तो ये पोएम ट्रीज जो है बेटा, ये किस चीज के बारे में है? ये बारे में है ट्रीज के। नेचर पोएम है कि कैसे हमने ट्रीज को, इंसानों ने कैसे ट्रीज को घरों के अंदर बंद करके रखा हुआ है और अब ये ट्रीज बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं ब्रेक फ्री, बाहर निकलने के लिए। सो दीज ट्रीज आर नाउ स्ट्रगलिंग टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द कन्फाइनमेंट। जिस उनको घरों पे बंद किया है, दे आर ट्राइंग टू ब्रेक फ्री। और कहां जाना चाहते? दे वांट टू मूव आउट इन द जंगल, फॉरेस्ट में जाना चाहते हैं जहां ये डिजर्व करते हैं जाना। और अगर विमेन के रेफरेंस में देखें तो विमेन का रेफरेंस क्या है कि जो विमेन है, जो इतने सालों से जिनको लिमिटेशंस में, रिस्ट्रिक्शंस में हमने बांध करके रखा था, नाउ दीज विमेन वांट टू गो आउट, दीज विमेन वांट फ्रीडम, दीज विमेन वांट टू ब्रेक फ्री। किस चीज से फ्री होना चाहती है? सारी पाबंदियों से, रिस्ट्रिक्शन से, लिमिटेशन से फ्री होना चाहती हैं एंड दे वॉन्ट टू लिव फ्रीली। तो ये दो चीजें याद रख लेना। इसके केस में लिटरल मीनिंग क्या है? दिस पोएम टॉक्स अबाउट द ट्रीज हु आर स्ट्रगलिंग टू ब्रेक फ्री, मतलब आजाद होना, ठीक है, बाहर निकलना चाहते हैं। वॉन्ट टू ब्रेक फ्री फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस, फ्रॉम द कन्फाइनमेंट, जिसमें उन्हें बंद करके रखा गया जिस घर में। एंड दे वॉन्ट टू मूव आउट इन द जंगल में जाना चाहते हैं। विमेन के रेफरेंस में क्या है? दिस पोएम ऑल्सो टॉक्स अबाउट द विमेन who have been confined, बंद करके रखा गया है, जिनको रिस्ट्रिक्टेड रखा गया है इस पेट्रियार्कल सोसाइटी में। एंड दीज वुमेन आर स्ट्रगलिंग टू मूव आउट और टू ब्रेक फ्री इन द रियल वर्ल्ड। किससे? ब्रेक फ्री फ्रॉम द रिस्ट्रिक्शंस। जो रिस्ट्रिक्शंस इनके ऊपर थोपी गई है उससे बाहर निकलना चाहती है। कीवर्ड्स याद रख लेना। अब अगर आप इन अ होल देखो, एज अ होल इस पोएम के बारे में क्या है, तो याद रखना ये पोएम 3 चीजों के बारे में बात करेगी। पहला है फ्रीडम, दूसरा है स्ट्रेंथ और तीसरा ब्रेकिंग बॉर्डर्स। FSB करके कीवर्ड याद रख लेना। दिस पोएम इज अबाउट फ्रीडम, स्ट्रेंथ, की कैसे फ्री होना है। उस फ्री होने के लिए आपको स्ट्रेंथ चाहिए और स्ट्रेंथ आप क्या करना चाहते हैं? बॉर्डर्स को ब्रेक करना चाहते हैं। ये बेटा इसका बेसिक सा थीम है। चलो, थीम नहीं मतलब इसका इंट्रोडक्शन के लिए 3 लाइनें आपको आनी चाहिए। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, वेयर नो बर्ड्स कुड सिट, नो इंसेक्ट्स हाइड, नो सन bury its feet in shadow, the forest that was empty all these nights be full of trees by morning। सबसे पहले लिटरल मीनिंग ट्रीज के रेफरेंस में, फिर विमेन के रेफरेंस में। देखो क्या बोला गया है? द ट्रीज, वो सारे के सारे पेड़ जो क्या है इनसाइड, मतलब द ट्रीज दैट आर ट्रैप्ड, जो क्या है घरों में बंद है, आर नाउ मूविंग इनटू द फॉरेस्ट, वो फाइनली जंगलों में जा रहे हैं। ठीक है, सो द ट्रीज दैट आर ट्रैप्ड इनसाइड, दैट वर ट्रैप्ड इनसाइड द हाउस, आर नाउ फाइनली मूविंग आउट इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में मूव कर रहे हैं। ठीक है, चलो, द फॉरेस्ट, कौन से जंगलों में? जो क्या थे? इतने समय से खाली थे। टू द फॉरेस्ट दैट वर एम्प्टी, दैट वर वेकेंट, खाली थे इन दिनों। क्यों? क्योंकि वहां पे ट्रीज ही नहीं थे, से जंगल खाली थे। आगे देखो, वेयर नो बर्ड्स कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड। अब नो बर्ड्स कुड सिट मतलब क्योंकि सिंस देयर वर नो ट्रीज, क्योंकि ट्रीज नहीं थे फॉरेस्ट में, सो नो बर्ड्स कुड सिट, कोई भी पक्षी जो थे वो बैठ नहीं पा रहे थे क्योंकि ट्रीज ही नहीं थे। सिंस देयर वर नो ट्रीज इन द फॉरेस्ट, नो बर्ड्स कुड सिट, कोई पक्षी बैठ नहीं पा रहे थे, उनके पास जगह ही नहीं थी बैठने के लिए क्योंकि जंगलों में ट्री नहीं थे। नो इंसेक्ट कुड हाइड, एंड इन द सिमिलर वे इंसेक्ट्स वर ऑल्सो नॉट एबल टू हाइड, वो भी छुप नहीं पा रहे थे। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? नो सन bury its feet in the shadow। आप ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, जो फीट है ना, फीट का मतलब क्या है? एक इंसान के पास फीट होते हैं, पर यहाँ पे सन जो है ना, सन के पास फीट नहीं होते। फीट का मतलब यहाँ पर सन की रेज से है, जो सन के साइड से बेटा रेज निकलती है ना, उस रेज को फीट बोला गया है। आप ध्यान से समझो, मैंने क्या बताया? सिंस देर आर नो ट्रीज इन द फॉरेस्ट, क्योंकि जंगलों में फॉरेस्ट ही नहीं है, इसीलिए देर इज नो शैडो, कोई शैडो भी नहीं है। और इसी कारण से
द सन, जो हमारा सन है, सन इज नॉट एबल टू, बेरी मतलब होता है दफनाना या छुपाना, सन इज नॉट एबल टू हाइड इट्स रेज बिहाइंड द शैडो, वो उन शैडो में, उस परछाई में अपनी रेज को छुपा नहीं पा रहा है। कभी देखा है जब पेड़ होता है और पेड़ की परछाई बनती है तो परछाई की वजह से क्या होता है, रेस छुप जाती है। आपको दिखती है कभी, आपको शैडो के नीचे कभी सन दिखाई दिया है? नहीं ना, क्योंकि वो रेस क्या हो जाती है बेटा, छुप जाती है। तो वही बोला जा रहा है, सिंस देयर आर नो ट्रीज इन द फॉरेस्ट देयर इज नो शैडो, दैट इज व्हाई द सन इज नॉट एबल टू हाइड इट्स रेज बिहाइंड द शैडो, इन द शैडो, शैडो में अपनी रेस को छुपा नहीं पा रहा है, एंड द रेज आर डायरेक्टली फॉलिंग ऑन द अर्थ, और जो लाइट है बेटा, उनकी जो रेज है वो डायरेक्टली अर्थ पे पड़ रही है। ठीक है, तो फॉरेस्ट ना होने की वजह से, ट्रीज ना होने की वजह से क्या हो रहा है, नो इंसेक्ट, नो बर्ड्स कुड सिट, birds are not able to sit because there are no branches, insects are not able to hide, and also sun is also not able to hide its rays behind the shadow, shadow के पीछे छुपा नहीं पा रहा है। The forest that was empty all these days will be full of trees by morning, और ये जो फॉरेस्ट है, जो फॉरेस्ट जो एम्प्टी थे इतने समय से, फॉरेस्ट दैट हैज बीन एम्प्टी, इतने समय से एम्प्टी थे, विल बी फुल ऑफ ट्रीज, सो देयर विल बी ट्रीज, पूरे जंगलों में अगली सुबह ट्रीज ही ट्रीज होंगे, यानी द फॉरेस्ट विल बी हैप्पी एंड होल अगेन। ये लिख लेना, ठीक है, कि जो फॉरेस्ट है, द फॉरेस्ट विल बिकम हैप्पी एंड खुश हो जाएंगे जंगल, और होल अगेन मतलब दोबारा से भरे भरे हुए हो जाएंगे। तो हैप्पी एंड होल अगेन, ये दो वर्ड याद रख लो, दैट ट्रीज विल, द फॉरेस्ट विल बी हैप्पी एंड होल अगेन। कब? अगली मॉर्निंग, सुबह पे। अब ध्यान से देखो इसको, विमेन के रेफरेंस में देखे तो विमेन के रेफरेंस में क्या बताया गया है बेटा, सिंपल सी बात है कि जो विमेन जिनको घरों में इतने समय से रखा गया है, दे आर नाउ ब्रेकिंग फ्री, बाहर जा रही हैं, एंड बाहर क्या कर रही है, बाहर निकल रही हैं इन द रियल वर्ल्ड। यहाँ पे जो फॉरेस्ट है ना, विमेन के रेफरेंस में फॉरेस्ट का मतलब है दे आर फाइनली मूविंग आउट इन द रियल वर्ल्ड, असली जो लाइफ है, दुनियादारी देखने के लिए वो लोग बाहर निकल रही हैं, दे आर ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम द कन्फाइनमेंट, इसको ऐसे समझना। नेक्स्ट आ जाओ मेरे बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। ऑल नाइट द रूट्स वर्क to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain towards the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped bulbs shuffling under the tree like newly discharged patients, half dazed moving to the clinic doors. अब समझो यहाँ पे, अब इस पूरे के पूरे स्टेंजा में आप देखोगे कि ट्रीज का स्ट्रगल दिखाया है, कि ट्रीज अब बाहर जा रहे हैं, बट बाहर जाने के लिए उन्होंने क्या क्या एफर्ट लगाए, वो सब बेटा इस पर्टिकुलर स्टेंजा में हम पढ़ेंगे। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है, कि ऑल नाइट्स द रूट वर्क टू डिसंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स, की पूरी रात, थ्रू आउट नाइट, जो ट्रीज थे, जो रूट्स थी, सॉरी, जो ट्रीज की जो रूट्स होती ना, जड़ें होती हैं, दे वर्कड रियली हार्ड, बहुत मेहनत की उन्होंने। क्यों मेहनत की? टू गेट देमसेल्व्स फ्री फ्रॉम द क्रैक्स ऑन द वेरेंडा फ्लोर, जो वेरेंडा, जो उनका बरामदा होता है, उसमें जो क्रैक्स होते हैं ना, उससे खुद को बाहर निकालने के लिए रूट्स ने बहुत मेहनत करी। तो ऐसे समझ लो कि भाई बच्चों, ऐसे फ्लोर है, उस पे बहुत सारे रूट्स हैं, जैसे ऐसे मान लो कि ट्री है तो ट्री की जड़ें होंगी, वो कहां पे है, वेरेंडा में लगा हुआ पेड़ है। तो ऑल नाइट्स द रूट्स वर्कड रियली हार्ड, क्यों? टू गेट देमसेल्व्स फ्री फ्रॉम द क्रैक्स ऑन द वेरेंडा फ्लोर, जो वेरेंडा फ्लोर में क्रैक्स थे उससे खुद को फ्री करने के लिए पूरी रात बेटा इन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा मेहनत किया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। द लीव्स, अब लीव्स के बारे में बताया कि लीव्स ने क्या एफर्ट लिए। लीव्स स्ट्रेन, स्ट्रेन मतलब होता है प्रेशर लगाना, एफर्ट लगाना। जो लीव्स हैं उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर लगाया टूवर्ड्स द ग्लास। अब ग्लास का मतलब यहां पर ग्लास विंडो से है, खिड़की से है, तो बोल रहे हैं कि द लीव्स ऑल्सो पुट a lot of pressure, कहां पर प्रेशर लगाया, ऑन द ग्लास विंडो, सो दैट दे कुड ब्रेक इट, ताकि वो उसको क्या कर सके, ब्रेक कर सके, तोड़ सके। तो जो पत्तियां हैं उन्होंने भी बहुत ज्यादा प्रेशर लगाया ग्लास विंडोज पे, सो दैट दे कुड ब्रेक इट, उसको तोड़ सके वो। स्मॉल ट्विग्स, ट्विग्स मतलब होता है बेटा टहनियां, छोटी छोटी टहनियां, जो छोटी टहनियां हैं उसको ट्विग्स बोलते हैं। स्मॉल ट्विग्स, स्टिफ मतलब बहुत ज्यादा हार्ड हो जाना। तो जो स्मॉल ट्विग्स हैं, छोटी टहनियां हैं, स्मॉल ट्विग्स हैव आल्सो बिकम हार्ड, बहुत ज्यादा हार्ड हो गई हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ अप्लाइंग सो मच प्रेशर, बहुत सारा प्रेशर लगाने की वजह से वो क्या हो गई है, हार्ड हो गई हैं। व्हाई स्मॉल ट्विग्स आर अप्लाइंग प्रेशर? ऑफ अगेन टू ब्रेक फ्री, बाहर निकलने के लिए दे आर अप्लाइंग प्रेशर। और
मेन ब्रांच के बारे में क्या बोला है, ध्यान से सुनो, लॉन्ग क्रैम्ड, क्रैम्ड मतलब होता है सिकुड़ा हुआ, बव्स, बव्स मतलब लार्ज ब्रांच, जो पेड़ की लार्ज ब्रांच होती है ना उसको बव्स बोलते हैं, ठीक है। तो बोला है कि लॉन्ग क्रैम्ड बव्स शफलिंग अंडर द रूफ, और जो लंबी ब्रांचेस हैं, द लॉन्ग ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज हैव श्रंक, वो श्रंक सिकुड़ चुकी हैं, एंड दे आर शफलिंग अंडर द रूफ, और वो रूफ के अंदर मेरे बच्चे शफल कर रही हैं। वाई दे आर शफलिंग अंडर द रूफ, बिकॉज दे कैन नॉट ग्रो मच, अब वो उसके ऊपर ग्रो नहीं कर सकती, बिकॉज देर इज नो स्पेस, दैट इज वाई दीज ब्रांचेस आर शफलिंग अंडर द रूफ, रूफ के अंदर क्या कर रही है, शफल कर रही है। आगे समझ में। और लास्ट में क्या बताया है, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिकल डोर्स, ध्यान से सुनो, और बोल रहा है कि ये जो ट्रीज है ना, ये ट्रीज का मूवमेंट कैसा है, यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है, ट्रीज को बताया गया है न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स की तरह, कि ये जो ट्रीज है इनका मूवमेंट इज सिमिलर टू न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स। क्यों? क्योंकि जब एक डिस्चार्ज पेशेंट्स, नया नया पेशेंट को फ्री किया जाता है, ही इज वीक, he walks slowly, he walks unsteadily. In the similar manner, the trees have been caged, have been trapped for so long, काफी समय से उनको क्या किया हुआ था बेटा, बंद करके रखा गया था, and now when they are free, अब क्योंकि अब वो जो फ्री हो रहे हैं, so they are acting just like they are acting just like the patients की तरह एक्ट करें, they are acting just like a newly discharged patients, they are also weak, वो भी weak है, and walking slowly, उनका मूवमेंट भी पेशेंट्स की तरह कैसा है, their movement is also just like the newly discharged patients, that is slow and unsteady, यानी सही से चल नहीं पा रहे हैं। तो जब newly discharged patients आपने देखे होंगे, they are not able to walk properly, है ना। in the similar manner, since trees were trapped for so long, and now they are getting free, they are not able to walk properly, बिल्कुल भी सही से walk नहीं कर पा रहे हैं, so they are walking slowly and unsteadily। अब विमेन के रेफरेंस में देखें तो बेटा ये 3 वर्ड्स आपको याद रखने हैं ट्रीज के लिए, बार बार आप ये नहीं लिखोगे द ट्रीज वर ट्रैप्ड, अलग अलग वोकैबुलरी, द ट्रीज वर कन्फाइंड, द ट्रीज दैट वर इम्प्रेजेंट, द इम्प्रेजेंट मतलब जकड़ के रखे हुए थे, द ट्रीज दैट वर कन्फाइंड, द ट्रीज दैट वर क्रैप्ड, तो अलग अलग ट्रैप्ड, अलग अलग वोकैबुलरी आपको मैंने लिख रखी है। अब विमेन के रेफरेंस में क्या है, सो बेसिकली विमेन आर डूइंग लॉट ऑफ स्ट्रगल, अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, बहुत सारा स्ट्रगल कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, टू ब्रेक फ्री करने के लिए फ्रॉम द लिमिटेशंस और फ्रॉम द रिस्ट्रिक्शंस, जो उनकी रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस है, दे आर ट्राइंग टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दैट, उससे बाहर निकलना चाहती हैं। सो दिस पर्टिकुलर स्टेंजा शोज द स्ट्रगल फॉर लिबरेशन, मतलब आजादी के लिए स्ट्रगल दिखाता है, विमेन की आजादी के लिए स्ट्रगल दिखाता है। आगे बहुत इजी है, नेक्स्ट देखो, आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू वेरेंडा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स इन विच आई स्कैर्सली mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open, the smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the room. बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पे पोएट क्या बता रही हैं, वो बता रही हैं कि वो कैसे सारी चीजें ऑब्जर्व कर रही हैं। वो बोलती हैं, आई सिट इनसाइड, मैं अंदर बैठी हुई हूँ, और जो मेरा दरवाजा है, मेरा जो डोर है, इट इज ओपन, वो खुला हुआ है वेरेंडा की तरफ, ठीक है। सो शी इज सिटिंग इनसाइड हर हाउस, वो अपनी घर के अंदर बैठी हुई हैं, एंड डोर्स ऑफ हर हाउस is open to the वेरेंडा की तरफ उनका दरवाजा खुला हुआ है, एंड शी इज राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। तो पोएट इज बेसिकली सिटिंग एंड शी इज राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, वो लंबे लंबे लेटर्स लिख रही हैं। अब वो क्या बोलती हैं, इन विच आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर, स्कार्सली मतलब होता है ना के बराबर, हार्डली। तो यहाँ पे पोएट कह रही है कि मैं बैठ करके लेटर्स तो लिख रही हूं, बट आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग अबाउट द ट्रीज, मैं ट्रीज के बारे में कुछ नहीं लिख रही हूं, यानी कि वो बैठ करके देख रही हैं कि ट्रीज जो हैं दे आर फाइनली ब्रेकिंग फ्री, बाहर जा रहे हैं, बट इन हर लेटर शी इज नॉट मेंशनिंग एनीथिंग अबाउट द ट्रीज के बारे में नहीं लिख रही हैं। अब आपके पास बेटा कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, अगर मान लिया जाए, आपसे पूछा जाए कि वाई शी डिड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट द ट्रीज इन हर लेटर, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि वो जो इवेंट है ट्रीज का बाहर निकलना, वो इतना ज्यादा अनयूजुअल है, रेयर है। यहां पे मैंने लिखा है ना, द इवेंट इज सो अनयूजुअल, रेयर और इमोशनल, इतना ज्यादा भावुक और
अनयूजुअल, अनयूजुअल मतलब यूजुअल जो रोजमर्रे की जिंदगी में होता है, अनयूजुअल मतलब जो वंस इन अ वाइल मोमेंट है कि वो इतनी ज्यादा ओवरवेल्म्ड है, बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड है दैट शी इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट, कि वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है. तो वाई शी डिड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट trees in her letter? Because the event was so unusual, rare or emotional that she was not able to express her feelings. वो अपनी feelings को बेटा express नहीं कर पा रही थी. She was feeling overwhelmed feel कर रही थी. ठीक है, चलो. Okay. The night is fresh, the whole moon shines in the sky still open. अब बोल रहे हैं जो night है, जो रात है, the night is fresh, and fresh मतलब बहुत ज्यादा fresh है, या फिर the night is refreshing, बहुत ज्यादा refreshing है, and the whole moon shine, and a moon is shining brightly in the open sky. Sky still open मतलब खुले आकाश में a moon is shining brightly, बड़े चमचमा रहा है एक moon. अब ये last two lines है, बहुत ज्यादा important है. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into her room. अब पहले मेरी बात समझो बेटा, lichen का मतलब होता है क्रस्टी पैच. क्रस्टी पैच ये देख रहे हो, ये होता है ना काई जो लगी रहती है, आपने देखा होगा पेड़ों के ऊपर, क्रस्टी पैच उसको बोलते हैं. एंड वॉइस का मतलब यहां पर मैसेज से है. अभी देखो ध्यान से सुनो. द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम. पोएट कह रहे हैं कि अब ट्रीज बेशक चले क्यों ना गए हों, वो जा तो चुके हैं ट्रीज, लेकिन उनकी जो खुशबू है वो अभी भी, किस चीज की खुशबू, उनकी जो प्रेजेंस है वो अभी भी वो फील कर पा रही है. अब कोई प्रेजेंस कैसे फील कर पा रही है वो, क्योंकि जो स्मेल है पत्तियों की और जो लिचन की जो अर्दी स्मेल है वो अभी भी वो क्या कर पा रही है, उस तक पहुंच रही है. किसकी तरह, आवाज की तरह. तो आवाज का मतलब यहां पर मैसेज से है कि जैसे आवाज हम तक पहुंच जाती है वैसे ही वो फ्रेग्रेंस बिल्कुल आवाज की तरह, वो स्मेल जो है बिल्कुल आवाज की तरह उस तक पहुंच रही है, जो उसे ये बता रही है कि ट्रीज की प्रेजेंस अभी भी उस कमरे में है. अब इसको इंग्लिश में समझो एक बार कि इवन दो द ट्रीज हैव लेफ्ट, कि माना कि ट्रीज जा चुके हैं, बट the presence of trees can still be felt in that room, कि वो जो presence है trees की वो अभी भी उस कमरे में feel करी जा सकती है, अभी भी महसूस हो रही है. and the smell of leaves and lichen, जो lichen और leaves की जो खुशबू है is reaching her just like a voice की तरह, आवाज की तरह वो खुशबू और वो earthy smell of lichen can still is able to reach her just like a voice, बिल्कुल आवाज की तरह उस तक पहुंच रही है. मतलब अभी भी the trees, the presence of the trees can still be felt in that room, अभी भी उस रूम में वो presence जो है वो फील हो रही है. अच्छा, अब ये पूरे में आप women के रेफरेंस में क्या लिखोगे, जो women है बेसिकली वो क्या कर रही है, इसमें ये है कि जो women है, बेशक जो women है वो क्या है, women, even though the women have left, but their presence, their identity can still be felt. उनकी presence और identity क्या है, अभी भी यहीं पर है, अभी भी दुनिया क्या है, उनकी presence और identity को क्या कर रही है, देख सकती है, सुन सकती है. चलो आगे देखते बेटा. My head is full of whispers which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking, the trees are stumbling forward into the night. Winds rush to meet them, the moon is broken like a mirror, its pieces flash now in the crown of the tallest oak. देखो अब लास्ट है, क्या बोल रही है, My head is full of whispers. The poet is saying there is a lot of noise, hushing voice. Whispers मतलब खुसफुसाहट. तो कह रही है कि बहुत ज्यादा hushing voice है यहाँ पर. किस चीज की hushing voice है, the voice of leaves. The voice of leaves that are putting pressure, जो pressure डाल रही हैं. The twigs that are putting pressure on the glass. इन सब की जो आवाजें हैं, बाहर निकलने की struggling जो आवाजें हैं, she can hear all these voices. वो अभी भी उन आवाजों को सुन सकती है. But she will not be able to hear these voices from tomorrow on. Tomorrow से, कल से वो नहीं सुन पाएगी, क्योंकि there will be silence. सब कुछ जगह क्या हो जाएगी, शांति हो जाएगी. Why? Because trees will be free by then. क्योंकि तब तक trees क्या हो चुके होंगे, फ्री हो चुके होंगे. Listen, the glass is breaking. अब वो कह रही है सुनो, ध्यान से सुनो. The glass is breaking. जो glass है, the leaves that were putting pressure on the glass is finally broken. glass क्या है, टूट रहे हैं, टूट चुके हैं. The trees are stumbling. और जो trees हैं वो बाहर जा रहे हैं. The trees are stumbling. रात में, अंधेरे में The trees are moving out. Stumble मतलब होता है लड़खड़ाते हुए चलना. So the trees are walking
अनस्टेडली मतलब लड़खड़ाते हुए, सही से ना चलना। द ट्रीज आर वॉकिंग अनस्टेडली इनटू द नाइट, रात में जो ट्रीज हैं दे आर वॉकिंग, दे आर ब्रेकिंग फ्री, दे आर मूविंग अनस्टेडली चल रहे हैं रात में। winds rush to meet them, रश मतलब होता है हरी, जल्दी में। the wind is moving fast to meet the trees को मिलने के लिए विंड भी भाग रही है। the moon is broken like a mirror, its pieces flash now in the crown of the tallest oak, very important line again। इस पोम की सारे नीचे की लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल रहे हैं the moon is broken। अब मून इज ब्रोकन का मतलब क्या है? मून इज ब्रोकन क्या दिखा रहा है कि ट्रीज आर नाउ फ्री, क्योंकि अब मून ब्रेक हो चुका है। ब्रेक कैसे हो गया? बिकॉज ऑफ द ट्रीज। सो नाउ देयर आर ट्रीज इन द फॉरेस्ट बिकॉज ऑफ विच द मून seem like it is broken into different fragments, कि वो अलग अलग टुकड़ों में टूट चुका है। ये देख रहे हो, पेड़ है तो पेड़ कैसे मून को डिवाइड कर दे रहा है। सो the branches of the trees are now dividing the moon into different parts, different parts में different mirror के pieces में उसने moon को divide कर दिया है different pieces में। और ये जो light है, इन pieces से जो light निकलती है वो क्या कर रही है? फ्लैश नाउ इन द क्राउन। क्राउन मतलब जो पेड़ होता है ना, पेड़ का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होता है, उस पे ये लाइट पड़ रही है। नाउ द लाइट फ्रॉम दीज पीसेस, ब्रोकन पीसेस, जो टूटे हुए पीसेस हैं, द लाइट फ्रॉम दीज ब्रोकन पीसेस आर नाउ फॉलिंग ऑन टू द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द ओक। ओक के टॉप मोस्ट पार्ट पे क्या कर रही हैं? पड़ रही हैं, फॉल कर रही हैं। किसकी लाइट? द लाइट फ्रॉम द ब्रोकन पीसेस। ब्रोकन पीसेस की जो लाइट्स हैं आर नाउ शाइनिंग, शाइन कर रही है कहां पर? ऑन द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द ओक। ओक के टॉप मोस्ट पार्ट पर क्या कर रही है? लाइट पड़ रही है। आगे समझ में? जो अब इसे एक वुमेन के रेफरेंस में बताती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़े वर्ड्स हल्के से टिपिकल है तो मैंने पूरा लिख दिया है। तो यहाँ पे जहां पे बोला है ना कि नाउ द ग्लास इज ब्रेकिंग, मीन्स द वुमेन आर नाउ ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम सोशल रूल्स, रिस्ट्रिक्शंस और एक्सपेक्टेशंस, जो उन पे एक्सपेक्टेशन थोपी गई थी, रिस्ट्रिक्शंस थे, दे आर नाउ फाइनली ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम ऑल दिस रिस्ट्रिक्शंस। और जहां पे लिखा है ना विंड रश टू मीट देम, तो वहां पे उसका मतलब ये है कि जो विमेन है, जो फ्रीडम है, एक्सेप्ट्स देम, मीन्स द फ्रीडम एक्सेप्ट्स विमेन विद ओपन आर्म्स। उसको खुले आर्म से क्या किया है? फ्रीडम ने एक्सेप्ट किया है विमेन को। और जो ब्रोकन मिरर है ना, कि ब्रोकन मिरर दिखाया हुआ है, जहां पे आगे लिखा है ब्रोकन मिरर, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि ये जो विमेन है, फाइनली एंड ऑफ विमेन्स सप्रेशन, एंड ऑफ विमेन सप्रेशन, की जो वुमेन थी who were suppressed for so long, it's now finally has come to an end। वो फाइनली क्या है? खत्म हो गया है, has come to an end। और यहाँ पे confident and independent जो लास्ट में है ना, of the tallest oak, means the women are now feeling confident, they are now independent, they feel encouraged। ठीक है, तो ये पूरा आप मुझे बेटा इन कीवर्ड्स को यूज करके आंसर लिख करके दिखाओगे। बहुत सिंपल सा है। थीम के बारे में बात करें, कॉन्फ्लिक्ट है ह्यूमन और नेचर के बीच में, कैसे ह्यूमन उनको क्या करना चाहते हैं? ट्रीज को बंद करके रखना चाहते हैं, बट जो नेचर है, जो ट्रीज हैं, ट्रीज बिलोंग टू द नेचर, दे शुड बी आउट देयर इन द फॉरेस्ट। तो वो आप बता सकते हो कि कैसे हमने क्या कर दिया? ट्रीज को ट्रैप करके रख दिया है। और विमेन शुड बी गिवन देयर राइट्स, और हमें क्या है, जो विमेन है उनको उनकी राइट्स देने चाहिए। वी शुड नॉट टेक समबडी एल्सेस राइट। ठीक है, इस थीम को भी आप कमेंट से मुझे लिख करके बताओगे। पोएटिक डिवाइसेस, पर्सोनिफिकेशन बाय ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट। ट्रीज कभी बाहर जा सकते? नहीं जा सकते। ट्रीज कैन नॉट वॉक, हु कैन वॉक? ह्यूमन। तो ह्यूमन क्वालिटी दे दिया, इसीलिए पर्सोनिफिकेशन। इमेजरी, ऑल नाइट्स द रूट वर्क। आपने इमेजिनेशन किया ना कि रूट्स ने काम किया, तो आपने इमेज क्रिएट करा अपने दिमाग में, सो इमेजरी हो गया। सिमिली, लाइक और एज यहां पर भी आएगा। लाइक आ रहा है, मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, ये सब क्या है बेटा? सिमिली है। एलिट्रेशन, पहला जब क्या है वर्ड रिपीट हो रहा है, साउंड देखो, एल एल, लॉन्ग लेटर्स, फॉरेस्ट, फ्रॉम, लीव्स एंड लिचन्स, ये याद रखना। इंजेममेंट कहां पर है पोम में? आप मुझे बताओगे कि इस पोम में इंजेममेंट क्यों है, बहुत बार मैंने आपको बताया है। होमवर्क क्वेश्चन देख लो कि इस पोम में जो ट्रीज है वो कहां पर है? वेयर आर द ट्रीज? आपको पता है ट्रीज आर कन्फाइंड इन द इनसाइड द हाउस, एंड व्हाट आर देयर? रूट्स, ट्विग्स एंड ट्विग्स एटसेट्रा ट्राइंग टू डू। आंसर आप लिखोगे, मैंने अच्छे से रटवाया था। तो ये पोम हो गया खत्म। पूरी पीपीटी आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।